कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसे आप अपने ही गार्डन से चुन करके मिट्टियों में बस ऐसे बिखेर देंगी तो बहुत ही आसानी से ये जर्मिनेट हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। और इसे आप फ्री में ही अपने गार्डन में ढेरों सारे पौधे बना सकते हैं। और विंटर में, रेनी सीजन में और समर में सब बहुत अच्छे से ये खिलने वाले प्लांट होते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं कुछ ऐसे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट के सीड ग्रो करना बताऊंगी जिसे आप अभी मई जून की तेज़ गर्मी में भी, भीषण गर्मी में भी इसे ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। कुछ आपके मिट्टियों में गिर जाते हैं सीड तो अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं, तो कुछ उन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। मैं एनी टाइम ग्रो करती रहती हूँ वो सारे सीड। और कुछ ऐसे फ्लावर प्लांट हैं जो हमारे गार्डन में हमेशा नए नए प्लांट सीड से बन जाते हैं और खिलते रहते हैं। उन्हें ग्रो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और इन्हें ग्रो करके आप अपने गार्डन में फूलों से भर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों ये है अडेनिया। इसमें जब ये फ्लावर खिल कर के सूख जाते हैं तो इसमें सीड पॉड भी तैयार होते हैं। सीड पॉड इसके अगर आपके पौधे में बने हैं तो इसे आप मेच्योर होने पर इसके सीड को आप ग्रो कर सकते हैं। और ये समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, इसे आप अभी ग्रो कर सकते हैं। और इसे ग्रो करने के लिए आप चाहे तो कोकोपीट, सैंड, कंपोस्ट का मिक्सचर बना करके उसमें ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो बिल्कुल सैंड और कोकोपीट या सैंड भर में आप इसे ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाता है। उसके बाद ये है अपराजिता। अपराजिता एक शुभ पौधा होता है, इसमें आपको कई कलर मिल जाएंगे, वेराइटीज़ भी कई मिल जाएंगे। सिंगल सिंगल पेटल होता है और मल्टीपल पेटल होता है। तो इसमें सीड पॉड भी बनते हैं। जब ये फ्लावर खिल करके सूख जाते हैं तो इसके सीड पॉड को आप हार्वेस्ट करके इसके सीड को मिट्टी में दबा देंगे तो आपके ढेरों सारे प्लांट रेडी हो जाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर होते हैं, ब्लू कलर के, वाइट कलर के, पिंक कलर के। तो इसे आप सीड से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद ये है कोसमोस। ये सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है जो हमारे गार्डन में एनी टाइम ये चलता है। विंटर हो या रेनी सीजन हो या समर हो, एनी टाइम ये हमारे गार्डन में खिलता रहता है। और ये है इसके सीड। इसके सीड को आप कलेक्ट करके बस ऐसे मिट्टियों में स्प्रिंकल कर देंगे तो आपके गार्डन में ढेरों सारे इसके प्लांट रेडी हो जाएंगे। और इसे एक बार लाएंगे तो आपको फिर बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने ही गार्डन से इसके बीजों को चुन करके आप बस मिट्टियों में ऐसे बिखेर देंगे तो बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। इसे ज़्यादा कोई केयर नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों ये है जीनिया। इसमें भी आपको कई कलर्स मिल जाएंगे, कई वैराइटीज़ के मिल जाएंगे। सिंगल पेटल, मल्टीपल पेटल, काफ़ी वैराइटीज़ के आते हैं इसमें, देखने को कई कलर्स आते हैं। तो ये भी खिलकर सूखने के बाद इसमें सीड बनते हैं। तो इसके सीड को आप चुन करके अपने गार्डन से मिट्टियों में बिखेर देंगे तो बहुत ढेरों सारे प्लांट आपके गार्डन में तैयार हो जाएंगे। और ये सारे अभी ग्रो करेंगे तो रेनी सीजन में बहुत अच्छी ब्लूमिंग होगी आपके गार्डन में। और इसके सीड अगर मिट्टियों में गिर भी जाते हैं तो अपने समय पर ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। कुछ समय पहले मैंने इसके सीड को ग्रो किया है, वो बहुत अच्छे से ग्रो भी हो गई, इतनी तेज़ धूप में भी ग्रो हो जाते हैं। तो इसके सीड को ग्रो करके आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ सुबह के 2-3 घंटे की सनलाइट मिले। तेज़ दोपहर गर्मी से इसे बचाइए, धूप से बचाइए। तो आपके जो जो सीडलिंग्स है बहुत हेल्दी और अच्छे से चलेंगे। और ये है इसके सीड पॉट दोस्तों, देख सकते हैं। बस एक सीड पॉट तोड़िए, देखिए कितनी ढेरों सारे इसमें सीड्स आपको मिल जाएंगे। बस इसको कुछ नहीं करना है, मिट्टियों में ऐसे बिखेर दीजिए और हल्की सी इसकी अगर गुड़ाई कर देंगे तो अपने आप ही ये ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद ये है विनका। विनका सदाबहार। इसमें आपको कई कलर्स देखने को मिल जाएंगे और जो देसी देसी होते हैं वो इसमें पिंक और वाइट होते हैं जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में। इसमें भी सीड पॉड बनते हैं। जब इसके सीड पॉड मेच्योर हो जाते हैं तो इसके जो सीड होते हैं काले काले हो जाते हैं, तो इसको हार्वेस्ट करके आप अपने किसी भी गमले में मिट्टी में इसको बिखेर देंगे इसके सीड को तो बहुत आसानी से ये जर्मिनेट हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। इसके सीड अगर चिटक करके किसी भी गमले में या प्लांटर्स में चले गए तो मिट्टियों में चले जाते हैं तो अपने समय पर ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। एक बार लाएंगे तो फिर बार बार आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये है ग्लाडिया। इसमें भी आपको कई कलर वेराइटीज़ के मिल जाएंगे, येलो
और रेड येलो होता है, सिंगल पेटल, मल्टीपल पेटल। ये भी सूखने के बाद इसमें ढेरों सारे सीड पॉड बन जाते हैं। तो इसे आप सीड से बहुत आसानी से, एक सीड पॉड तोड़ेंगे तो उसमें देखेंगे ढेरों सारे सीड्स भरे पड़े रहते हैं। तो उसको बस बिखेर दीजिए मिट्टियों में, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। और इसे सीड से फ्री में ही घर पे अपने गार्डन में तैयार कर सकते हैं। बस आपके ही गार्डन में ये खिले रहते हैं फूल। इसके सीड पॉट को यहाँ से कट करिए, और थोड़ा सावधानी से कट करना है, इसमें कांटे रहते हैं तो ये हाथों में चुभ भी सकते हैं। तो सावधानी से इसको कट करके, तोड़ करके मिट्टी में स्प्रिंकल कर दीजिए, फोड़ करके इसके सीड पॉट को। उसके बाद फिर ये है वर्बीना, ये पेरेनियल वर्बीना है, एनी टाइम ये खिलता रहता है। इसमें भी सीड पॉड बनते हैं, कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाते हैं। इसके सीड्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो ऐसे बिल्कुल पतले पतले से, ऐसे काले काले से ये सीड बनते हैं दोस्तों। ये इसके सीड देख सकते हैं। इसे आप कलेक्ट करके किसी भी बड़े प्लांटर्स में या मिट्टी में डाल देंगे तो बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। और इसमें आपको कई कलर मिल जाएंगे, एक पर्पल होता है, एक वाइट होता है। तो इसे आप कटिंग से और सीड से दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। और एनी टाइम ये फ्लावरिंग करता है। एक विंटर वर्बीना होता है जो सिर्फ विंटर में ही खिलता है, लेकिन ये तो एनी टाइम खिलता रहता है। बस इसे सीड से आप ग्रो करते रहिए। उसके बाद ये है दोस्तों गोम्फ्रेना। इसके फ्लावर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, छोटे छोटे होते हैं। मेरे पास 3 कलर है, एक ये वाइट है, एक पिंक है और एक लाइट पिंक है। तो इसे आप सीड से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये बहुत ही शुभ पौधा होता है। इसके जो फ्लावर हैं लक्ष्मी जी को बहुत ही पसंद हैं, लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं। तो इसके सीड, एक सीड पॉड में देखेंगे ढेरों सारे सीड्स बने रहते हैं। बस एक बार लाएंगे ये तो उसके बाद बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके सीड पॉड को आप तोड़ करके मिट्टियों में ऐसे ही बिखेरते जाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। और ये देखिए दोस्तों, ये है इसके सीड पॉड। इसके सीड पॉड में देख सकते हैं एक सीड पॉड में कितने ढेरों सारे सीड्स बने हैं। बस ऐसे इसको स्प्रिंकल कर दें मिट्टियों में। अगर ये उड़ करके भी अगर कहीं मिट्टी में गिर जाता है तो वहाँ भी ये ग्रो हो जाता है। तो इसको थोड़ा, इसकी हल्की गुड़ाई कर दे ताकि ये इसके जो सीड्स हैं वो उड़ ना पाए, नहीं तो उड़ जाएंगे तो बेकार हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये है साइप्रस वाइन। इसे भी आप सीड से अभी ग्रो कर सकते हैं। और इस समय ये जितने भी इसके सीड्स मिट्टियों में गिरे हैं तो वो अपने आप ही ये ग्रो होना शुरू कर दिए हैं। तो ये मेरे मिट्टियों में ही नेक्स्ट सीजन के जो रेनी सीजन में खिले थे तो सब अपने ही मिट्टी में गिरे थे सीड्स, तो वो जर्मिनेशन इनका स्टार्ट हो गया है। देख सकते हैं हर गमले में, हर जगह मिट्टियों में ये ग्रो हो रहा है। तो ढेरों सारे सीड्स इसके गिरे हैं। तो आप ढेरों सारे इसके प्लांट फ्री में ही अपने गार्डन्स में पा सकते हैं। और ये अपने सीजन में जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है, इसे ग्रो करने की भी ज़रूरत नहीं थी। एक बार अगर मिट्टी में ये गिर गई तो उसके बाद ये ग्रो होना शुरू करते हैं। उसके बाद दोस्तों मॉर्निंग ग्लोरी भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। कैनाफ हिबिस्कस जो है ये भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। और देख सकते हैं साइप्रस वाइन कितनी ढेरों सारी ग्रो हो गई हैं मेरे सभी ग्रो बैग में। और इसमें सब मैंने कोचे लगाए थे। तो उसके बाद दोस्तों ये जो मॉर्निंग ग्लोरी है इसे आप सीड से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके काले काले ये सीड होते हैं। आपके गार्डन में अगर एक बार ये लाएंगे तो सीड से ये अपने आप ही गिर गिर करके मिट्टियों में अपने आप सीजन में ये ग्रो हो जाते हैं। तो इसको मिट्टी में ऐसे गमले में डाल करके हल्का सा इसको प्रेस करके दबा दीजिए, मिट्टी से ढक दीजिए। ये देखेंगे 3 से 4 दिन में इनकी जर्मिनेशन बहुत आसानी से हो जाती है और एक भी आपका सीड ख़राब भी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों ये है मैक्सिकन पिटूनिया। इसे भी सीड से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अभी इसमें आपको देसी जो होते हैं ब्लू कलर के खिलते हैं वो इसके सीड्स छिटक करके किसी भी गमले में गिर जाते हैं तो वहाँ से भी ग्रो हो जाते हैं। अभी ये सारे सीड्स को आप ग्रो कर सकते हैं इतनी तेज़ गर्मी में भी, धूप में भी। लेकिन वही है, इसको सीडलिंग्स को थोड़ा बचाना पड़ेगा धूप से, नहीं तो मर भी जाएंगे। केयर करनी पड़ेगी सीडलिंग्स की। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो चलते हैं, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।